हेलो दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल एक ही बीएसएससी जोन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में आप ना इससे 3 से 4 क्वेश्चन देख सकते हो या फिर इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में नहीं बल्कि मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस या फिर परसेंटेज चैप्टर, ऐसे चैप्टर में भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का यूज देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफी इजी है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इसमें बेसिक टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसमें ना कुछ एक टर्म्स यूज होंगे लाइक कि एसपी, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर उसको बेचा जाता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। देन होता है सीपी, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी कि जिस दर पर आप इसको खरीद रहे हो। इसके बाद मार्क प्राइस होता है एमपी। मार्क प्राइस का मतलब है जो आप उस पे मार्क्ड कर रहे हो, मतलब अंकित मूल्य एक तरह से। देन कुछ एक टर्म्स होंगे जैसे डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट। डिस्काउंट के बाद आ जाता है प्रॉफिट, जिसको हम लाभ कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सब बताऊंगा ये होता क्या है एक्चुअली। लॉस, हानि। देन इसके अलावा क्या क्या होता है। तो कुल मिला के अभी ये टर्म्स है, बीच में अगर आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में ये है क्या। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। से आपके घर में एक टूथपेस्ट होगा। से एक टूथपेस्ट है हमारे पास, ओके। इसको आप कह लो से कोलगेट है ये। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मार्केट में इसको खरीदने के लिए जाते हो तो इस पे लिखा रहता है 30 रुपीज। मान लो इसकी कीमत 30 रुपए लिखा हुआ है, तो ये जो 30 रुपए है ना, ये एक्चुअली में मार्क प्राइस है। ये क्या है? 30 रुपए मार्क प्राइस, ओके। लेकिन दुकानदार आपको वो 28 रुपए में ही दे देता है। मान के चलो कि वो 28 रुपए में ही दे रहा है, यानी कि है तो 30 रुपए लिखा हुआ लेकिन वो 28 रुपए का दे रहा है। तो 28 रुपए जो है एक तरह से आप कह लो सेलिंग प्राइस है। और दुकानदार ने इस टूथपेस्ट को 25 रुपए में खरीदा था, ओके। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 25 रुपए, दुकानदार ने 25 रुपए का खरीदा, आपको 28 रुपए में बेच दिया, यानी कि 2 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो 2 रुपए है वो डिस्काउंट है। और अब जरा गौर से देखो, 25 रुपए का सामान ये 28 रुपए में बेच रहा है, तो ये 3 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। अगर यही मान लो ये 29 रुपए का खरीदा होता और 28 का बेच रहा होता तो 1 रुपए का क्या होता? हानि, यानी कि लॉस। तो इसमें कुछ फॉर्मूले जो यूज होंगे वो इस तरीके से हैं। से अगर आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे पूछा जाता है लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्यों हमने आगे लिखा है, क्योंकि देखो लॉस तभी होता है जब आप खरीद रहे हो ज्यादा में और बेच रहे हो सस्ते दर पर। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये लॉस का। अगर आपसे ऐसी डिस्काउंट का पूछा जाता तो डिस्काउंट का हो जाता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो एक चीज ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला यही होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। कॉस्ट प्राइस है जिस रेट पर आप खरीद रहे हो। डिस्काउंट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये प्रॉफिट का, ये लॉस, ये डिस्काउंट, ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज। इसके अलावा भी है जैसे कुछ फॉर्मूले और हैं। से अगर मान लो आपसे सेलिंग प्राइस दे रखा है और आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, से एक क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कुछ आपको दे रखा होगा, से एक्स है, और कॉस्ट प्राइस आपसे निकालने के लिए कहा जाए, अगर पी जो है वो p% है मान के चलो, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है। और सेलिंग प्राइस अगर यही लॉस होता तो हम माइनस कर देते, ध्यान रखना, अगर लॉस होता तो हम माइनस कर देते। यही से अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाता तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस
ये उधर चले जाएगा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, जो भी, अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, डिवाइडेड बाय 100। अगर यही मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर आपको मार्क प्राइस से निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट। ध्यान रखना 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लिख लेना कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है 100% प्लस में P% अपॉन में कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये रेशो होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखो क्या है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 27.5 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 28.6। अब जरा गौर से देखो, उसने खरीदा कितने में है? 27 रुपए 5 पैसे, 27.5 रुपीज में, और बेचा कितने का है? सेल्स इट फॉर 28.6, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? 28.6 रुपीज। अब आपसे पूछा है फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो, एक ही होता है, यानी लाभ या फिर गेन एक ही है। अब आपसे देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा था? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 28.6 और कॉस्ट प्राइस है 27.5, तो यह आ जाएगा 1.1 रुपीज। लेकिन आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है यहां पे आपका 1.1, कॉस्ट प्राइस है आपका 27.5 इंटू में 100। अब जरा गौर से देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 4 100, 25 11, 11 से 11 कटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया? 4%। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ही है। अगर लॉस होता तो ऐसे ही हम लॉस परसेंटेज भी निकाल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630। यानी आपके पास क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 630 रुपए, प्रॉफिट आपके पास गिवन है 12.5% और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को ना हम थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट से करते हैं। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था 12.5 का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब 1/8 है। तो देखो, इसको प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है ना, तो ये जो 8 है ना, ये हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 8 है और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है? 1 रुपए। और यहां से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपसे? 9 रुपीज। जरा गौर से देखो, इसने कहा है कि प्रॉफिट ऑफ 12.5% यानी कि 1/8। तो ये 8 कॉस्ट प्राइस है, ये 1 रुपए प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो हम यहां पे सेलिंग प्राइस 7 कर देते, लेकिन क्योंकि यहां प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 12.5% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 8 रुपए, प्रॉफिट 1 रुपए, सेलिंग प्राइस 9 रुपीज। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है एक आर्टिकल का विच इज सोल्ड एट 630। अब देखो 630 किसकी वैल्यू है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? अब जरा गौर से देखो, ये 630 किसकी वैल्यू है? 9 की सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखो 630 क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस। तो 630 वैल्यू है 9 की, हमें चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस, वो 8 है। तो इसको सॉल्व कर लो सीधा, यह आ जाएगा 560। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फालतू के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाई, एग्जाम में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 630 वैल्यू है 9 की, हमें चाहिए 8 की, तो ये 560 रुपए आ गया। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही तरीके से करेंगे हम ये क्वेश्चन। तो ये समझ लो कि ये 12.5% का मतलब 1/8 है। ये परसेंटेज चैप्टर में की पहली वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो। बाकी जैसे जैसे आता रहता है मैं आपको बताता रहूंगा इसका मतलब क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, जरा यहां से देखो क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 8 ऑफ परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, ये कह रहा है 8 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक शॉपकीपर है जो गुड्स को 8 1/3% प्रॉफिट पे बेच रहा है, बट वो प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस पर। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? तो जरा गौर से देखो, 8 1/3%, पहले तो आप इसको ये लिख सकते हो 25/3, परसेंटेज में है तो 100, यानी कि 1/12।
8 1/3% का मतलब क्या हुआ? 1/12। तो ये 12 मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि ये कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस होगा। क्यों सेलिंग प्राइस होगा? क्योंकि ये जो दुकानदार भाई साहब है, ये प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहां पे? 12 रुपए। प्रॉफिट क्या है? 1 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 11 रुपए। सिंपल सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस 12 है, प्रॉफिट 1 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 11 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंट होगा 1/11 इंटू 100। तो ये 9 1/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको बस तभी चेंज करना है जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर गिवन हो। तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही आपको करना है। 8 9 10 मतलब इसी फ्रैक्शन से सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या कह रहा है। अ मैन बॉट टॉफीज 3 for a rupees, यानी कि 3 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/3। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी फॉर अ रुपीज मस्ट सेल टू गेन 50%, यानी कि प्रॉफिट कितना दे रखा है? 50%। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो CP 100 प्लस में P परसेंटेज अपॉन में 100। अब जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/3। 100 प्लस 50 150 अपॉन में 100। इसको कट करो, 53 जा 52 जा 3 से 3 कटा, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 1/2। दैट मीन्स कि अगर वो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है और अगर वो 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 1 रुपए में वो 2 टॉफी बेचेगा। तो यानी कि क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फॉर रुपीज मस्ट सेल टू गेन 50%? तो 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 पीस। या फिर से यू कैन से कि 2 क्वांटिटी अगर वो बेचता है तब जाके उसको 50% का गेन होगा। तो सिंपल, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल देखो, कॉस्ट प्राइस क्या था? 1/3, क्योंकि 50% गेन चाहिए, यानी कि 150 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपए में 2। यह आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये हमने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लो, उसके बाद ये चैप्टर देखना, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्योर घी कॉस्ट ₹100 पर केजी। जो प्योर घी है उसका कॉस्ट है 100 पर केजी। आफ्टर एडल्टरिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल, इसको वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलाया गया है, जिसका कॉस्ट कितना है? 50 पर केजी। ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 96 पर केजी। जो शॉपकीपर है उसने क्या किया है? इसको 96 रुपीज में बेच दिया है, 96 रुपए में 1 किलो, और उसको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये 96 क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो पहला काम क्या आपका? कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो? 20% ना। 20% का मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6, क्योंकि देखो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का सामान वो 6 रुपए में बेच रहा है। तो 96 किसकी वैल्यू है? 6 की। हमें चाहिए किसकी? 5 की। तो ये आ जाएगी 80। ओके, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आपको बार बार यूज करना है, बार बार, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस यहां से 80 आ गया, यानी कि प्योर घी अगर 100 रुपए है, वेजिटेबल ऑयल 50 रुपए है, और कंबाइंड प्राइस क्या है? 80। तो आपसे रेशो पूछा गया है, तो 80 में से 50 गए तो 30, 100 में से 80 गए तो 20, तो 3:2। ये आपका आंसर है। यही पूछा गया है कि इन व्हाट रेशो डज ही मिक्स द टू? तो 3:2। इस चीज को बेसिकली आपको ध्यान देना है। ये हमने कैसे निकाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर अ केजी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो ये कह रहा है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर वो 1000 ग्राम मान लो सामान ला रहा है 1-1 रुपए ग्राम की दर से, तो उसको वो 1000 रुपए में ही बेच दे रहा है। यानी बाकियों को वो ये दिखाता है कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, 1000 ग्राम 1000 रुपए का बेच दिया, लेकिन एक्चुअली में वो 960 ग्राम ही यूज कर रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जरा गौर से देखो, ये जो है ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो एक्चुअली में कीमत है, और जो वो एक्चुअली में बेच रहा है यानी कि जो वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द गेन परसेंट, तो प्रॉफिट यहां से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, कैसे, 40 अपॉन में 96, 960 गुना में 100, तो 0 से 0 कटा, 4 से कटा 24, 100 अपॉन में 24, इसको आप कट कर सकते हो 25/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो 4 1/6%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें बस आपको यही कि जितना कम वो बेच रहा है, जितना कम वो बेच रहा है वही उसका प्रॉफिट है। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, ओके, एक ही क्वेश्चन था ऐसा, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, कोई एक सामान है, बीच में आपको पता है कि काफी सारे बिचौलिए होते हैं, से एक सामान जब वो बना तो मैन्युफैक्चरर ने उस पर 10% कमाया, होलसेलर ने 15% कमाया, रिटेलर ने 25% कमाया, और एट द एंड जो उसका फाइनल प्राइस है वो 253 रुपए है। तो जरा गौर से देखो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने कितना कमाया है, 10%, यानी कि 10% का सामान वो कितने में बेच रहा है, 10 रुपए का सामान 11 रुपए में, ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन होलसेलर डीलर जो है वो 15% कमा रहा है, होलसेल डीलर 15%, यानी कि यू कैन से कि 20 रुपए का सामान वो 23 रुपए में बेच रहा है। ये मैंने 20 और 23 ही क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 15%, आपको बस ये देखना है कि ये जो 15% है, ये 10% है या ये 25% है, कि किसका हम इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि मैं 10 का भी 15% निकाल सकता हूं, लेकिन वो डेढ़ आएगा, डेढ़, हमें पॉइंट में नहीं लाना, हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन लाना है। तो 10% के लिए सिंपल आप 10 से 11 करो, 15% के लिए 20 से 23 करो, 20% के लिए 5 से 6 करो, क्योंकि 20% 5 का 1 होता है, मतलब 5 का 20% 1 होता है। 25 के लिए आप 4 से 1 कर सकते हो, 30 के लिए 10 से 3 कर सकते हो, 33 1/3 के लिए आप 3 से 4 कर सकते हो। इस तरीके से आपको यूज करना है, तो ध्यान रखना है ये चीजें। तो होलसेलर डीलर ने 20 रुपए का सामान 23 रुपए में बेच दिया, और रिटेलर अगेन 25% कमा रहा है। तो रिटेलर जो है वो क्या कर रहा है, 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच देता है, क्यों, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है। तो आप फाइनल कॉस्ट प्राइस जो आएगा ना वो ये होगा 10 इंटू 20 इंटू 4, और फाइनल सेलिंग प्राइस जो होगा ना वो होगा 11 इंटू 23 इंटू 5। ये एक्चुअली में फाइनल सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, फाइनल कॉस्ट प्राइस है। अब जरा गौर से देखो, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज 253, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 253, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा। तो जरा गौर से देखो, 253 किसकी वैल्यू है, फाइनल प्राइस है, और हमारे अकॉर्डिंग फाइनल प्राइस क्या है 11 इंटू 23 इंटू 5, हमें चाहिए इसकी 20 इंटू में 4 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 800। तो इसको सॉल्व करो, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, तो 20 सीरीज से 23 कटा, 5 से कटा ये 800, 160 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 160। ध्यान रखना इसको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे बाद में काटोगे, तो डायरेक्ट लिख लो और फिर काटना स्टार्ट करो। तो एक्चुअली में उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 160, यानी कि अगर 160 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ तो मैन्युफैक्चरर 10% कमाएगा, होलसेलर 15% और रिटेलर 25%, तब जाके उसका फाइनल प्राइस जो होगा वो 253 रुपीज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यहां से ना आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हो। कैसे, देखो 12 CP इज इक्वल टू 9 SP, तो यहां से CP अपॉन में SP आ गया, क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 9, 3:4, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4। अब जरा गौर से देखो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और सेलिंग प्राइस 4। अब अगला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है,
पहला स्टेटमेंट तो ये था कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वाइल द डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल, यानी कि डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, यानी कि 8 आर्टिकल पे जितना डिस्काउंट दिया जाता है वो इक्वल है प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। तो देखो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3:4। अब जरा गौर से देखो, डिस्काउंट कितना है, अगर 3 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 रुपए। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिस्काउंट अगर 3 है तो प्रॉफिट 4 है, कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस 4 है। अब एक बात बताओ, यहां पे प्रॉफिट कितना है, अगर 3 रुपए का सामान वो 4 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट 1 रुपए हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 4 होना चाहिए। तो क्या हम 4 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 चौके 12 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस हुआ तो सेलिंग क्या हो जाएगा, 16 रुपीज। ये ध्यान रखना, ये आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट से निकल जाएगा। प्रॉफिट 4 रुपए है तो 12 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 16 रुपए है। तो उस केस में डिस्काउंट 3 था तो यहां से आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा मार्क प्राइस, 3 रुपए, सॉरी 19 रुपए। क्यों, क्योंकि 3 रुपए का डिस्काउंट था यहां पे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस में डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस 16 रुपए था, डिस्काउंट 3 रुपए था, तो मार्क प्राइस क्या आ गया, 19 रुपीज। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब जरा गौर से देखो, हमसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखो, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 4 रुपए 12 पे इंटू में 100, तो ये तो आ गया 33 1/3%, यानी 33 और अगर मैं डिस्काउंट के बारे में बात करूं तो जरा गौर से देखो, डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट 3 रुपए है, किस पे, 19 पे, इंटू में 100, तो यह आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 1 जा 19, 5 जा 95, ये आ गया अराउंड 11.57%। ओके, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गया है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। इसमें कुछ गलती तो नहीं है, 300 अपॉन में 19, हाँ 11.1957 आ गया। तो यहां से आप सिंपल प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 33.33 माइनस 11.57%। ये जो भी आ रहा है माइनस करके, 33 में से 11 गए तो 22, 21.76 के करीब आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। 3/19 इंटू 100, ये 15.57 है। ओके, ये 15 आएगा, 19 पचे 95 होता है, फिर 150, तो 15.7 समथिंग आएगा, ये 15.79 के अराउंड, तो ये 15.79 है। तो 33 1/3 में से जब 15.79 घटाओगे तो ये अराउंड 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आपका आंसर है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो ये चीज आप इग्नोर करना, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार। चलते अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ओके, वही काम करते हैं दोबारा से, 12 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9 सेलिंग प्राइस। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा 3:4। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो इक्वल है 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो आ गया 1:2। ओके है। अब आपसे डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा। तो जरा गौर से देखो, यहां पे हम यही करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों निकालेंगे। देखो कैसे, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, प्रॉफिट 1 रुपए हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट 2 होना चाहिए, तो 2 कर दो। सिंपल, जो भी प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 8, और मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट 1 है तो 9। अब आप
इजीली फिर से वही करते हैं, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये 33.33% आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? डिस्काउंट ₹1 का है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, तो 1/9 इंटू में 100, तो 100/9, तो यह आ जाएगा 11.11, तो यहां से आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस निकाल दो, क्या आ जाएगा 33.33 माइनस 11.11, तो यह आ जाएगा 22.22%। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी एग्जाम हो बार बार रिपीट होता है, तो अच्छे से सीख लो ये क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि 72 आर्टिकल बेचने के बाद एक आदमी जो ₹9 का सेल्स प्राइस है ना उतना प्रॉफिट कमा लेता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो लेट कर लो, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1। तो माना विक्रय मूल्य हर एक आर्टिकल का कितना है? ₹1। तो जरा गौर से देखो, तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ₹72। अब ये कह रहा है कि ₹72 का सामान बेचने के बाद उसको ₹9 की कमाई हो जाती है, तो प्रॉफिट कितना है? ₹9, क्योंकि इक्विवेलेंट टू 9 आर्टिकल, और एक आर्टिकल ₹1 का है, तो 9 आर्टिकल ₹9 का होगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 72 माइनस 9, तो ये आ गया 63। अब आपसे क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज, तो 9/63 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7, तो 14 2/7%। ये आपका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगे, लेकिन आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल इस चैप्टर में 4 वीडियोस आने वाली हैं और करीब 42 से 43 क्वेश्चन हैं, तो उसे करने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख पाओगे। बहुत जरूरी है आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी एक बुक, कोई भी किताब खरीद सकते हो। मैंने आपको 7300 रिकमेंड किया था, अगर वो ले लो तो और ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप किसी भी बुक से कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रही हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSSC Zone। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी मुझे इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKBSSC Zone में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने वहां डाल दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि इसे समझने में आसानी हो। चलते हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो क्या है पहला क्वेश्चन आज का। ये कह रहा है कि एक और चीज मैं बता दूं, मैंने जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस लिए हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप सिर्फ ये 43 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, दैट मीन्स कि वो सफिशिएंट होगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं आजकल एग्जाम में। तो चलते हैं फिर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। देखो यहाँ 2 चीज है, एक कैंडल है और एक पेन है, तो 2 चीज ध्यान रखना आपसे, एक कैंडल है और एक पेन है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, यानी कि 10 कैंडल बेचने के बाद एक आदमी जो है ना वो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन के बराबर है। आगे देखो क्या है, वाइल सेलिंग 10 पेन्स, और 10 पेन को बेचने के बाद 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस हो रहा है उसे। अब आगे देखो क्या क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P&L इज इक्वल एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। देखो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ना एक पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो अगर मैंने पेन का प्राइस 2x मान लिया है
तो कैंडल क्या हो जाएगा x, यही कह रहा ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द पेन। तो ये तो देखो यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें तो सेलिंग प्राइस हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं, कैंडल का ए मान लेते हैं और पेन का बी मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपको मानना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मोमबत्तियां बेचने के बाद एक आदमी 3 पेन के एसपी का लाभ कमाता है। जरा गौर से देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कैंडल बाय, अब एक बात बताओ, जब वो 10 कैंडल बेचता है, ओके, जब वो 10 कैंडल बेचता है तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 10x। ओके, अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, और एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या है, b, तो 3 पेन का क्या हो जाएगा, 3 पेन 3p। तो यहां से आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 3b, क्योंकि हमने b माना है। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10x प्लस में 3b। जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे सेलिंग प्राइस की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। फिर से देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, 10 कैंडल यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10 कैंडल का, 10x, ही अर्न्स सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, यानी कि ही अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, और एक पेन का सेलिंग प्राइस हमने b माना है, तो 3 का क्या आ जाएगा, 3b। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, क्या होगा 3b अपॉन में 10x इंटू में 100। तो ये तो पहले स्टेटमेंट से हमने निकाल दिया। ओके, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाइल सेलिंग 10 पेन, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन क्या आ जाएगा, 20x। अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल, तो लॉस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल यानी कि 4a। यहां से आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो, लॉस परसेंट आ जाएगा 4a अपॉन में 20x इंटू 100। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 10 से कट जाएगा 10, तो ये तो आ गया 30p अपॉन में x, और ये आ जाएगा 20a अपॉन में x, ये b है। ओके, अब आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें एक और चीज कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p% एंड l% इज इक्वल, सो यू कैन से 30b अपॉन में x इज इक्वल टू 20a अपॉन में x, x से x कटा, सो यहां से आपका b अपॉन में a आ जाएगा 2:3। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, ये b क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, और a क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल। आपसे पूछा भी यही गया है, फाइंड द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन। अब देखो कैंडल टू पेन यानी कि हमें निकालना है a:b, तो a:b आ जाएगा 3:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। बस क्वेश्चन में ये पिक करो कि कौन सा लाइन है जिसको हम पिक करके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल है बट आप कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for 275। तो एक बार फिर से देखो, जब एक आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा जाता है तो वह लाभ 20 टाइम्स होता है जब उसे 275 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 275 रुपए बेचने के बाद जो लॉस हो रहा था से x मान लो, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 275 प्लस में x। ओके, ये कह रहा है कि 275 रुपए बेचने के बाद कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन वहीं पे वो अगर उसको 800 रुपए में बेचा जा रहा है तो पहले जितना उसको लॉस होता था ना उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इक्वल टू 20x हो जाएगा। जरा गौर से देखो हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर 800 रुपए में बेचा जाता है ना, तो अगर उसको 275 रुपए में बेचा जाता तो जितना लॉस होता ना उससे 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि x रुपए का उसको लॉस हो रहा है, जब उसको 275 रुपए में बेच रहे हैं तो x रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 275, क्योंकि उस केस में सेलिंग प्राइस 275 है और x आपका लॉस है। और दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर वो 800 में बेचा जाता है तो उसको 20 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जितना वो लॉस हो रहा, तो यानी कि 20 टाइम्स ऑफ x। जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो कॉस्ट प्राइस 0, जब आप 275 में से 800 घटाते हो तो ये आ जाएगा आपका -525 प्लस में 21x। तो यहां से
एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई यहां से 21 दूनी 42, एक्स की वैल्यू आ गई 25। ओके, एक्स की वैल्यू 25 है, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 275 प्लस 25 300। अब देखो जरा क्या कह रहा है आपसे, इफ ही वांट्स टू अर्न 20% व्हाट विल बी द प्रॉफिट, सॉरी व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 20%, यानी कि अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाने के लिए देखो अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 6 ना, तो 300 क्या है, किसकी वैल्यू है 5 की, कॉस्ट प्राइस क्योंकि 5 है, सेलिंग प्राइस क्या है 6, तो ये आ जाएगा आपका 360 और यही आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पिक करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, देखो क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717, 717 रुपए बेचने के बाद प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 इज 11/9%। 11/9% का मतलब क्या है 1/9 मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹527। देखो दो केस है इस पिछले बार की तरह, एक केस में 527 रुपए पे कुछ लॉस हो रहा है तो हम मान लेते हैं वो 9x है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 527 प्लस 9x, मैंने 9x क्यों लिया है क्योंकि 11/9 का मतलब 1/9 होता है, और दूसरे केस में अगर 717 रुपए का उसको बेचा जाता तो उससे 11/9% ज्यादा प्रॉफिट होता, यानी कि अगर 9 रुपए का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा 10 रुपए का, तो क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम x ले लेते हैं, यानी कि इसको आप माइनस कर दो यहां से, ये आ जाएगा आपका 7 में से 7 0, 2 में से 1 1, 15 में से 7 गए तो हमें उल्टा करना था, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से 1 गए 1, 717 में से 527 घटाते हैं तो 11 में से 2 9 माइनस 190 और प्लस में 19x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 527 प्लस में 10 इंटू 9 90, तो ये आ गया 617 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ गया है सीपी आ गया 617 रुपए। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि प्रॉफिट क्या है 10% ऑफ दिस, यानी कि 617 का 10% क्या आ जाएगा 61.7, तो यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, आप इसको ऐड कर लो 678 रुपए 7 पैसा 70 पैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर जो है वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 100 रुपए का सामान जो इनिशियल उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपए, उसको वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120 रुपए में बेच रहा है। आगे देखो ये कह रहा है हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस, यानी कि अगर वो 10% कम में खरीदा होता, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 90 एंड सोल्ड इट फॉर 18 लेस, कितना कम, अगर वो 18 रुपए कम में बेचा होता तो देन ही वुड हैव गेन 30%। ये कह रहा है कि 100 रुपए का सामान वो 20% प्रॉफिट 120 में बेच रहा है, लेकिन अगर 10% कम में खरीदा जाता है यानी कि 90, तो उसको प्रॉफिट कितना 30%। तो आप देखो न्यू कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट भी तो इसी पे निकालोगे 30%, 90 का 30% 27 होता है 117 रुपए। ये चार चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं और इस पूरे वीडियोस में भी ये करीब 4 से 5 बार आएगा। समझ लो इसको क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है, यानी कि 100 रुपए का सामान वो 120 रुपए में बेच रहा है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 के बदले वो 90 में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचता, तो उसको 30% का लाभ, 30% लाभ किस पे, न्यू कॉस्ट प्राइस पर। 90 का 30% 27 होता है, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या था 117 रुपए। अब जरा गौर से देखो, हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल सेलिंग प्राइस और न्यू सेल्स प्राइस में डिफरेंस कितना है 3 रुपए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 18 रुपए है, तो 18 किसकी वैल्यू है 3 की। चाहिए क्या हमें, ये कह रहा है कि फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो 18 अगर 3 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी 600।
ये आपका आंसर है। ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे, समझ लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो एक क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिर आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 100, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है 110। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 80 एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर, देन ही वुड हैव गेन 40%। न्यू कॉस्ट प्राइस का 40%, यानी 80 का 40% 32 हो जाएगा, 80 का 40% क्या आ गया 32, तो न्यू सेलिंग प्राइस आपका आ गया 112 रुपए। तो कितना ज्यादा कमा रहा है 2 रुपए, और क्वेश्चन में 20 है, तो 20 किसकी वैल्यू है 2 की। चाहिए क्या हमें, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 की, तो यह आ जाएगा 1000 रुपीज। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कह रहा है, मोनिका परचेज अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 है। 100 हमने क्यों माना, ताकि 9/10 तो निकालना आसान हो। तो इसने कितने में खरीदा है 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, 100 का 9/10, तो 90 रुपीज में। इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 90 रुपीज, सेलिंग प्राइस हमने 100 रुपीज माना है। उसके बाद ये कह रहा है कि एंड सोल्ड इट फॉर 8% मोर देन इट्स एसपी। अब जरा गौर से देखो, ये जो एक्चुअली में एसपी है ना, ये क्वेश्चन में एमपी है। एक समान है जिसपे कुछ मार्क प्राइस है 100 रुपए मान लेते हैं, लेकिन मोनिका ने उसको 9/10 पे खरीद लिया मार्क प्राइस के, यानी कि 100 का 9/10 विच इज इक्वल टू 90, और 8% ज्यादा में बेच दिया जो भी इसका सेलिंग प्राइस जो उस पर प्रिंट था, यानी कि मार्क प्राइस से भी 8% ज्यादा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 108 रुपए, क्योंकि 8% एक्स्ट्रा है, 100 का 8% 8 होता है। अब जरा गौर से देखो, मोनिका के लिए कॉस्ट प्राइस 90 है और सेलिंग प्राइस 108 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे कैसे। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल दिया 18 रुपए, और प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे 18/90 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। देखो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस है उस पर उसको बेचा जाता है। ओके, सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है। ये कह रहा है बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, यानी कि 2/3 कह रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2/3 है तो नीचे 3 है ना, काटना आसान हो, इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस को 3x मान लिया। ओके, सेलिंग प्राइस क्या मान लिया हमने 3x, लेकिन इसने एक्चुअली में जो एक्चुअली सेलिंग प्राइस है वो ये कह रहा है कि एक्चुअली में इसको 2/3 पे बेच दिया है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 2x। कैसे निकाला 3x का 2/3। ओके, 2/3 ऑफ दैट प्राइस, वन लॉस इज 10%, यानी कि अगर वो 2x में बेचता है, यानी कि 2x रुपए में बेच रहा है, तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, अगर वो 10% लॉस पे बेच रहा है, तो इस चीज को देखो, अगर 100 रुपए हुआ और 10% कमा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 90, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9। तो ये 2x जो है एक्चुअली में वैल्यू किसकी है 9 की, हमें चाहिए 10 की, तो ये आ जाएगा 20x अपॉन में 9, ये कॉस्ट प्राइस है। अब ये कह रहा है फाइंड द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस। अब आप इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि यहां से हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना था। अब ये कह रहा है कि अगर ये एक्चुअल प्राइस पर बेचता है, एक्चुअल प्राइस क्या है 3x और कॉस्ट प्राइस क्या है 20x/9, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है। तो यहां से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा आपका 7x/9। अब आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 7x/9 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 20x/9 इंटू 100, x से x कटा, 20 से कटा ये 5, ये आ जाएगा आपका 35%। ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। ओके, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 100, इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है 20% पे लॉस पे बेच रहा है, तो 80 रुपए हो गया। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100, अगर ये 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो देयर वुड हैव गेन अ
5%। न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 5% प्रॉफिट, यानी कि 105 रुपए में। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चीज कोई एक आर्टिकल था जिसका कीमत 100 रुपए था, वो उसको 20% लॉस पे बेच रहा है। ओके, लेकिन अगर 100 रुपए कीमत बढ़ा दिया जाए तो ही वुड हैव गेन 5%, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए कमाता हो 105 रुपए पे। तो एक्चुअली में कितना कमा रहा है यहाँ पे वो? 25 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन क्वेश्चन में 100 दे रखा है, तो 100 किसकी वैल्यू है? 25 की। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? 100 की वैल्यू, तो यह आ जाएगा 400। बस उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में न्यू सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, बाकी स्टेटमेंट सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, सेम 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है? 125 रुपए में। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, यानी कि अगर वो 80 रुपए में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 10.5 लेस, 10.5 रुपए कम में बेचता, देन ही वुड हैव गेन 30%। 30% ऑफ व्हाट? 80 का ना, तो 80 का 30% कितना होगा? 24 रुपीज। तो ये कितने में हो जाता है? 104 रुपए में। स्टिल उसको 21 रुपए का लॉस होता, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 10.5 रुपए है, तो 10.5 किसकी वैल्यू है? 21 की। चाहिए किसकी? 100 की। तो यह आ जाएगा 50 रुपीज। बहुत इजी है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए तो समझ लो कि 2 मार्क्स तो आपने प्री में फिक्स कर ही लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन ये हर एग्जाम में आता है ऑलमोस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। यानी कि एक गहना है, 3 हाथ से होकर गुजरता है, यानी कि पहला कुछ कमा रहा है, दूसरा भी कुछ कमाएगा, तीसरा भी कुछ कमाएगा, और एट द एंड 65% उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जरा गौर से देखो। से मान के चलो कि उसकी कीमत x था, पहला बंदा कितना कमा रहा है? 20%, तो उसकी कीमत ये हो गई होगी 120/100, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ऐसे निकालते हैं। फिर दूसरा बंदा जो है वो 25% कमा रहा है, यानी कि 125 बटे में 100। तीसरे बंदे का हमें निकालना है, ये p परसेंटेज निकल जाएगा, और एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है? 165%। क्यों? क्योंकि राइजेस ऑन द होल बाय 65%। x से x कटा, इस 100 से इस 100 को काट दो, 25 5 जा 4 जा 30, 35 जा 150p इज इक्वल टू 165। सो p जो आ जाएगा ये 165 अपॉन में 150, यानी कि कितना चेंज हुआ है? 15 रुपए ना। 15 किस पे? 150 पे। यही तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 10%। यानी कि एक्चुअली में जो तीसरा बंदा है वो कितना कमा रहा है? 10% प्रॉफिट। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपए का सामान 120 में बेच रहा है। हैड ही परचेज इट फॉर 600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें देखो, इसने ना परसेंटेज चेंज नहीं किया है, जबकि कीमत कर दिया 600 रुपए कम। तो हम इस केस में क्या कर लेंगे, इसको x में मान लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है? 100x। इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है? 120x। ये कह रहा है कि अगर वो 600 रुपए कम में खरीदता है, यानी 100x माइनस 600 एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 120x माइनस 400, देन ही वुड हैव गेन 10% मोर प्रॉफिट। ध्यान रखना, यहां पे ये कह रहा है ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट। मोर मतलब पहले वो 20% कमाता था, अब 10% ज्यादा कमा रहा है, यानी कि 30%। 30% ऑफ व्हाट? दिस, यानी कि यू कैन से प्रॉफिट कितना है यहां पे? 30%। 30% ऑफ व्हाट? वो 100x माइनस 600 का जो 30% है वो क्या है? इज इक्वल टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या आएगा? न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस था हमारा 120x माइनस 400 माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस है हमारा 100x माइनस 600। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 20x प्लस माइनस 400 प्लस 600 200। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कटा, 300x माइनस अपॉन में 10 माइनस 1800 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 20x प्लस 200। इसको सॉल्व कर सकते हैं।
30x माइनस 180 इज इक्वल टू 20x प्लस 200। ये इधर तो 10x इज इक्वल टू 380, x की वैल्यू आ गई यहां से 38। आपसे क्या पूछा गया है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था? 100x, यानी कि 100 इंटू में 38 विच इज इक्वल टू 3800। इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में नया क्या है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना परसेंट कम है, तो इसमें सिंपल इसने अमाउंट दे रखा है 600 लेस। तो हमने क्या किया, इनिशियल प्राइस क्या था 100x, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 100x माइनस 600 रुपए, क्योंकि वो कह रहा है कि 600 रुपए में कम खरीदा होता। लेकिन और इनिशियल सेलिंग प्राइस था 120x और न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो 400 रुपए कम है, यानी कि 120x माइनस 400। और अब जो न्यू गेन है वो 10% है। तो सबसे पहले तो आप यहां से प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट हमारा ये आ जाएगा और वो 30% के इक्वल है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, ये 3800 आ जाएगा। तो सेकेंड क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSEC Zone एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKBSEC Zone में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप दोनों वीडियो देख सकते हो। चलते हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट 1 ऑरेंज फॉर ₹2। देखो 2 टाइप का ऑरेंज है, से ऑरेंज 1 का ना एक आर्टिकल ₹2 का आ रहा है, और ऑरेंज 2 जो है उसका कह रहा है 2 ऑरेंज फॉर ₹1। 2 आर्टिकल 1 का आ रहा है। देखो जरा समझो क्या चीज है। 2 टाइप के ऑरेंज है। पहला ऑरेंज जो है एक आर्टिकल ₹2 का है, तो सबसे पहले आप यहां से क्या करोगे, पर यूनिट निकाल दोगे। पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, अगर एक आर्टिकल ₹2 का आ रहा है तो एक आर्टिकल का प्राइस ₹2 हो गया, और अगर 2 आर्टिकल ₹1 का आ रहा है तो एक का प्राइस क्या हो गया 1/2। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट 4 ऑरेंज फॉर ₹3। ये तो कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें तो ये 4 ऑरेंज ₹3 का बेच रहा है। 4 ऑरेंज ₹3 का बेच रहा है। अब जरा गौर से देखो, टोटल यहां पे 4 ऑरेंज है। हम क्या करेंगे कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऑरेंज 1 का 4 ऑरेंज खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए 8, और ऑरेंज 2 का 4 खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए ₹2। कुल मिला के ऑरेंज 1 का 4 टाइप और ऑरेंज 2 के 4 पीस, यानी कुल मिला के 8 पीस आप ₹10 में खरीद सकते हो। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इक्वल बना लेते हैं कि 8 पीस खरीदने में कितने लगे ₹10। अब ये इसमें देखो क्या है कि 4 पीस खरीदने में ₹3 लग रहे हैं, तो 8 पीस खरीदने में कितने रुपए लगेंगे ₹6 ना। अब यहां से ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुका है। देखो कैसे, 8 ऑरेंज खरीदने में ₹10 लगे थे तो कॉस्ट प्राइस 10 है, और यहां पे 8 ऑरेंज बेचने में ₹6 लग रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या है 6 है। कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो लॉस कितना हो जाएगा, यहां से लॉस निकाल दोगे 4। अब आपसे अगर लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 4 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो यह आ जाएगा 40%। ये आपका आंसर है। मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि ये इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखो जैसे 23 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ मैन बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1। देखो 5 ₹1, ये है ऑरेंज 1, और पर यूनिट का कॉस्ट क्या आ जाएगा 1/5। अब ऑरेंज 2 जो है उसमें ये कह रहा है कि एंड सम ऑरेंज एट 4 फॉर ₹1। 4 आर्टिकल कितने का खरीद रहे हैं ₹1 का, तो एक का प्राइस क्या आ जाएगा 1/4। अब फिर से एक बार क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी है, उसने 2 टाइप के ऑरेंजेस खरीदे हैं। पहला ऑरेंज जो है वो 5 ऑरेंज खरीदा ₹1 का, और दूसरा जो टाइप है उसमें 4 ऑरेंज खरीदा है ₹1 का। ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹9 फॉर ₹2। सेलिंग प्राइस क्या है 9 बेचे हैं ₹2 का, तो यहां पे 9 है तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9/5, और इसकी 9 क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना चाहिए 9/4। अगर अब मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकालूं तो क्या आ जाएगा 9/5 प्लस 9/4, तो यह आ जाएगा 81 अपॉन में 20। ये क्या है
कॉस्ट प्राइस। अब जरा गौर से देखो, 9 खरीदने में 2 रुपए लग रहे हैं, तो 18 खरीदने में कितने लगेंगे? क्योंकि ये जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है ये 18 क्वांटिटी का। देखो कैसे, 9 क्वांटिटी पहले टाइप का और 9 क्वांटिटी दूसरे टाइप का, तो टोटल 18 ऑरेंज खरीदने में उसको 81 रुपए 20 पैसे, 81 अपॉन में 20 रुपए लगे हैं। और यहां पे 18 खरीदने में कितना लग रहा है? 4 रुपए। तो जरा गौर से देखो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल्स प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस यहां पे आ जाएगा 4 और कॉस्ट प्राइस है 81/20, तो आप यहां से लॉस निकाल सकते हो। तो 81 अपॉन में 20 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 20, यानी कि ये लॉस है 1/20। अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹30, यानी कि पूरे क्वेश्चन में इसको कितने का लॉस हुआ है? 30 का। तो आपसे पूछा है कि इसने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं, टोटल कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग 30 रुपए का लॉस हो रहा है और हमारे अकॉर्डिंग 1/20 का। तो 30 किसकी वैल्यू है? 1 अपॉन में 20 की। और हमें चाहिए क्या? हमने कितने आर्टिकल्स खरीदे थे? 9 और 9 18, तो ये ऊपर चले जाएगा। 600 इंटू में 18, 10,800, ये आपका आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बेईमान बंदा होता है जो कुछ सामान बेच रहा होता है, तो उसी पे आने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, ही प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, यानी कि अगर वो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो सिर्फ 56 रुपए का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 56 रुपए का लॉस। बट ही यूजेस 30% लेस वेट, यानी कि 100 रुपए का तो वो एक्चुअली में सामान दे भी नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि 30% कम वेट दे रहा है, यानी कुल मिला के 100 का 30% कम कर दो, यानी कि एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस है वो 70 है और एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस क्या है वो है 56, यानी कि 70 रुपए का सामान वो 56 रुपए में दे रहा है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एक्चुअल लॉस। तो देखो अगर कॉस्ट प्राइस 70 है, सेलिंग प्राइस 56 है, तो लॉस क्या हो जाएगा? 14 रुपए। लॉस आपका 14 आ गया। अब आप यहां से लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। लॉस अपॉन में देखो, और एक्चुअल है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है उस पे निकालोगे, तो 14/70 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे। देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपए का सामान वो 110 रुपए का बेच रहा है, लेकिन बट ही यूजेस 20% लेस वेट, यानी एक्चुअली वो 100 का सामान दे ही नहीं रहा। कितने का सामान दे रहा है? 80 का। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 80 का सामान वो 110 का बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 30 रुपए। कितने पे? 80 पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। बहुत ही ज्यादा इजी है ये। 300 अपॉन में 8 विच इज इक्वल टू 37.5। फालतू की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सिंपल देखना है। कॉस्ट प्राइस 100 है, कितना कम? 10% प्रॉफिट बेच रहा है तो 110, और कितना कम वेट यूज कर रहा है? 20%, तो 80 का सामान 110 में बेच रहा है, तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80, तो 30/80 गुना में 100 विच इज इक्वल टू 37.5। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, देखो क्या कह रहा है, और शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट। देखो अगर 100 है तो क्या हो जाएगा ये? 100 प्लस X, इतने का ही तो बेच रहा है क्योंकि X% प्रॉफिट है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, यानी कि कितना एक्चुअली में कितना प्रोवाइड कर रहा है वो? सिर्फ 80 रुपए का सामान, और 10 ही गेन्स 37.5%। 37.5% को आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 3/8 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 80 रुपए का सामान वो 3/8 प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 80 का 3/8 कितना होगा? 30 रुपए, यानी कि वो 30 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 80 का सामान कितने में बेच रहा है वो? 110 का। तो एक्चुअली में ये एक्स क्या है? 100 से कितना ज्यादा? 10 है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10%। बहुत सिंपल था। देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने उसके पास जो भी सामान है वो X% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस X होगा। बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड एक्चुअल ही गेन्स 37.5%, यानी कि 100 का सामान वो 80 में बेच रहा है, और क्योंकि 80 का 37.5% 30 रुपए होता है, यानी कि एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 110 है। तो इस बंदे ने क्लेम सिर्फ ये किया है कि मैं 10% कमाता हूं, लेकिन कमा 37.5% जा रहा है क्योंकि ये बेईमान है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस हम 100 मानेंगे, कितने का बेच रहा है? 100 माइनस X का। बट ही यूजेस 25% लेस वेट, यानी कि कितने का सामान दे रहा है वो? एक्चुअली में 75 का। 10 ही गेन्स 20%। 75 का 20% कितना होगा? 15,
यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 90 रुपए का बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान था, वो X% लॉस पे बेच रहा था, X की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ही यूजेस 25% लेस वेट, यानी कि एक्चुअली में वो सिर्फ 75 रुपए का सामान दे रहा है, वो भी 90 रुपए का। तो कितना 100 से कम है? 10, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर ₹1, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? एक्चुअली में 11 ऑरेंज खरीदा है 1 रुपए का, तो पर यूनिट क्या आ जाएगा? 1 रुपए का 11। ये कह रहा है हाउ मेनी फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 10%। 1 रुपए का वो 11 खरीद रहा है, तो अगर वो 10% कमाना चाहे तो उसको 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा? तो सेलिंग प्राइस देखो, सिंपल क्या करना है आपको, 1 रुपए का वो 11 खरीद रहा है, इनटू में गेन कितना? 10% ना, यानी कि 100 प्लस में 10, 110 बटे में 100, 0 से 0 कटा, 11 से 11, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 1/10, यानी कि 1 रुपए का 10 अगर वो बेचता है तो उसको 10% का गेन हो जाएगा। इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कई सारे लोग 11 और 10 को इक्विवेलेंट बनाते हैं, फिर वो करते हैं। तो सिंपल देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 1/11। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, इनटू में क्या कैसे निकालते थे? 100 प्लस में कॉस्ट प्राइस, तो 100 हमारे पास, सॉरी 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 ये है, प्रॉफिट है तो ऐड किया, अगर लॉस होता तो हम माइनस कर देते, तो 110 बटे में 100। इसको सॉल्व करोगे 1/10 आ जाएगा, यानी कि अगर वो 1 रुपए में 10 क्वांटिटी बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 29th क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹1 अ मैन लॉसेस 40%। देखो यहां पे ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्या है? 1 रुपए में 32। सेलिंग प्राइस क्या है? 1 रुपए में 32, और लॉस कितना है? 40%। तो पूछा है कि हाउ मेनी फॉर ₹1 ही डिड ही सेल टू अर्न 20%। तो पहला काम क्या आपका? कॉस्ट प्राइस निकालना। देखो एक फॉर्मूला किया था हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें मैंने ना आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था। क्या था? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे कैसे? देखो सेलिंग प्राइस क्या है? 1 अपॉन में 32 इंटू 100 अपॉन में लॉस कितना? 40, तो 100 अपॉन में 100 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 60। इसको सॉल्व करोगे आप, क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 1 रुपए में 18, ये कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए में 18। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी फॉर ₹1 डिड ही सेल्स टू अर्न 20%। तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया कि 1 रुपए में 18, सेलिंग प्राइस है 1 रुपए में 32, लेकिन इसने पूछा है कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। सो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 1/18, 100 प्लस P यानी 120 बटे में 100, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पंचे 10, यानी 1 रुपए में 15। इस तरीके से आप, यानी कि अगर वो 1 रुपए में एक क्वांटिटी बेचता है तो आप कह सकते हो कि इसको इतना प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझना एक्चुअली ये है क्या, इसमें सिंपल प्लस माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? विक्रम मेक 750 आर्टिकल एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। विक्रम ने 750 आर्टिकल्स बनाए हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट है 60 पैसा पर आर्टिकल। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे कैसे? 750 इंटू में 60 पैसा है तो 60/100 करके आप रुपीज निकाल दोगे। ये सिंपल 450 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है उसके लिए? 450 रुपए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, he fixes the selling price such that if only 600 articles are sold he would have made profit of 40%। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसने प्राइस को इस तरीके से फिक्स किया है कि अगर ये सिर्फ 600 आर्टिकल बेचे ना, सिर्फ 600 आर्टिकल, उसी से ही वो 40% प्रॉफिट कमा लेगा। तो क्या आप सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल निकाल सकते हो? कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल? 450 का 140%। 140% क्यों? क्योंकि 40% प्रॉफिट कमा रहा है।
तो ये आ जाएगा आपका 45 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 और 180, ये आ जाएगा 630 रुपए। ये 600 आर्टिकल का आया है, तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या आ जाएगा? 600 आर्टिकल का अगर 630 है तो एक आर्टिकल का आ जाएगा 630 अपॉन में 600, यानी 21/20, 3 से कट करने के बाद। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये हमने पर आर्टिकल कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाल दिया है और टोटल कॉस्ट प्राइस 450 है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, हाउएवर 120 आर्टिकल्स गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि 120 आर्टिकल तो खराब हो गए, 750 में से 120 आर्टिकल खराब हो गए, एंड ही वॉज एबल टू सेल ओनली 630 आर्टिकल एट हिज प्राइस। कुल मिला के 750 में से 120 आर्टिकल तो खराब हो गया, यानी एक्चुअली में उसने कितना बेचा है? 630 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का प्राइस 21/20 है तो 630 का निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? टोटल सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 630 इंटू में एक का प्राइस है 21/20, तो 63 इंटू 21 अपॉन में 2। ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 661.5 रुपीज। आप जरा गौर से देखो, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 661 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 रुपए। तो प्रॉफिट निकल जाएगा यहां से। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच इज इक्वल टू 661.5 माइनस 450। 661 रुपए 50 पैसे में से 450 रुपए घटाओगे तो ये आ जाएगा 211 रुपए 50 पैसे। अब यहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 211.5 बटे में 450 गुना में 100। ए जीरो से ये जीरो गया, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, फिर जीरो से जीरो घटा, 45 को इससे काटोगे तो ये अराउंड 47% आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 5400 एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। एट व्हाट प्रॉफिट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने लगूं तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। एक आदमी है, उसने कुछ आर्टिकल खरीदे 5400 रुपए का, ओके, उसका 2/3 यानी कि 3600 रुपए उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया है, यानी कि 180 रुपए प्रॉफिट पे। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि 3600 का सामान तो भाई साहब ने 3780 का बेच दिया। अब ये कह रहा है कि बचा हुआ जो सामान है 1800 को, उसको किस रेट पर बेचा जाए कि उसको 13% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि 5400 का 13% कमाना है उसको। तो 0 से 0 घटा, 54 को 3 से किया, 4 3 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 जा 15, 50 प्लस 4 19 प्लस 1 20 का 0 702, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन का मेथड है। आप जाके शॉर्ट ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, कैसे हम एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 702 रुपए का प्रॉफिट, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि वो सारा सामान 6102 रुपए का बेचे, क्योंकि 5400 रुपए और 702 का प्रॉफिट, जिसमें से 3780 का वो ऑलरेडी बेच चुका है। तो इसमें से माइनस करें, 10 में से 8 2, 10 में से 7 3, 5 में से 3, यानी कि 1800 का सामान वो कितने में बेचेगा? 2322 रुपए का, यानी कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 522 अपॉन में 1800 इंटू में 100। तो ये आज एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 162 है तो 89 जा 162, तो यानी कि 29%। एक तरीका तो आपका ये है जो आपने देख लिया कितना कैलकुलेटिव था। दूसरा तरीका है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब देखो कैसे। 2/3 ऑफ द आर्टिकल ही सेल एट 5% प्रॉफिट, यानी कि कुछ तो इसने 5% पे बेचे हैं, बाकी का हमें पता नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 13%। अब देखो, और रेशो क्या है? 5% प्रॉफिट पे 2/3 बेचा है, यानी कि 2:1। तो जरा गौर से देखो, 13 में से 5 गए तो 8, एक की वैल्यू 8 है तो 2 की कितनी होनी चाहिए? 16। किसमें से 16 घटाएं कि 13 आए? किसमें से 13 घटाएंगे 16 आए? तो x की वैल्यू आ जाएगी 29। x इज इक्वल टू 29%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन वो सीख लो। देख लो कितना टाइम बच गया है। ये सिर्फ अप्रोच का है, आप सिलेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, इट्स ऑन कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये मेथड आप तभी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये वाला मेथड आए। तो बहुत जरूरी है कि बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक के साथ साथ आप ट्रिक सीखो, बहुत सही काम का रहता है वो। तो
मिक्सचर्स एंड एलिगेशन अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, तो वो जाके आप चेक कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर देखोगे तो और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमने देखा पीछे भी कई सारे क्वेश्चंस है जिसमें मिक्सचर्स एंड एलिगेशन लगा है और आने वाले चैप्टरों में भी बहुत यूज होने वाला है, तो पहले वो कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। 25% वो डिस्काउंट दे रहा है और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 30% प्रॉफिट। तो हम ना इसमें उल्टा करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। ओके, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान ले तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 130। ओके, अब ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 130 रुपए है, लेकिन वो डिस्काउंट के बाद है। तो यहां से क्या आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो? मार्क प्राइस कैसे आएगा? मार्क प्राइस आएगा आपका, बेसिकली मार्क प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस से। अगर आपको याद हो तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू हुआ करता था सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ये मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता था। ओके, तो मार्क प्राइस यहां से कैसे निकालोगे, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 130 इंटू में 100 अपॉन में 75। ये 75 कैसे किया हमने, 25% डिस्काउंट पे है तो 100 माइनस 25 75, इसको कट करो 4 और ये 3, तो यह आ जाएगा 520 बटे में 3। अब जरा गौर से देखो, अब इसको हम कट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो ये कट नहीं रहा है एक्चुअली में। तो हम ना इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट प्राइस 300 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 390 आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, 520। अब जरा गौर से देखो, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 300, सेलिंग प्राइस 90, 390 और मार्क प्राइस 520। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही गेट्स 90 एज प्रॉफिट, हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आ रहा है, 90 ही आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जितना क्वेश्चन में बोला उतना ही आ रहा है। तो यानी कुल मिला के हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन कर दिया कि कॉस्ट प्राइस 300, सेलिंग प्राइस 390 और मार्क प्राइस 520। बट अगर सोचो यहाँ 90 नहीं आता तो जो भी आता हम क्या करते, जैसे से यहाँ पे अगर मान लो ये 30 होता तो 90 किसकी वैल्यू है, 30 की। हमसे डिस्काउंट पूछा जाता तो जो भी यहाँ पे डिस्काउंट होता हम उसकी वैल्यू पुट कर देते। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 90 किसकी वैल्यू है, 90 की चाहिए किसकी, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 130 की, तो 130, तो ये 130 आ जाएगा। 130 ही आपका आंसर है, यानी आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 130। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई नया टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ आप फॉलो कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल EKBSCC जोन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 क्लास करवा दिया है, और जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो भी देख लो, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलते फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज की क्लास ना एक फॉर्मूले पे बेस्ड होगी, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे उस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली वो फॉर्मूला बना कैसे है, तब हम उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार फिक्स करता है कि अगर वो उस पर 12.5% का डिस्काउंट देना तो भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालते हैं। हम जरा गौर से देखो, डिस्काउंट कितना है, 12.5%। 12.5 का मतलब वो 8 रुपए, 1/8। 12.5% का मतलब यही होता है, 1/8। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए पे वो 1 रुपए का डिस्काउंट देता है। यानी कि अगर मार्क प्राइस 8 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 7 रुपए। तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो तो 7:8 आ गया। और ये भी कह रहा है कि एंड ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपए। ओके, अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, रेशो वाले चैप्टर में किया था, इसको यहां बिठा दो, इस 6 को यहां बिठा दो, तो यहां से रेशो आ गया आपका
35, 42 एंड 48। ये एक तरह से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया है। अब जरा गौर से देखो हम ये डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो ऐसे निकालना है से सीपी अपॉन में एमपी का फॉर्मूला इस तरीके से। कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस 100 प्लस में प्रॉफिट। तो अब इसी क्वेश्चन को देखो, क्या लिख सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को। सो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 12.5% है ना डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 12.5 तो विच इज इक्वल टू 87.5 एंड ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट 120। अब पॉइंट हटाओ यहां से, एक जीरो यहां लगाया, इसको कट करते हैं तो 25 3 is 75 12 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 24 100 अठे 200 यानी कि देखो अब यू कैन सी रेशो आ गया 35:48 कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। यहां पे भी आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो ये है। तो कुल मिला के आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले को करते हुए हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो अब जरा इस क्वेश्चन में देखो क्या है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस का रेशो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ये था कि एक शॉपकीपर गुड्स इस तरीके से फिक्स करता है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो ये कह रहा है कि इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम 1400 फाइंड इट्स मार्क प्राइस। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 1400। 1400 किसकी वैल्यू है 35 की, चाहिए किसकी 48 की। जरा गौर से देख लो, सिंपल कितना फास्ट हो जाएगा। सिंपल कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया यहां से 35 40 इंटू में 48 48 दूनी 96 192 19,200 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो चला ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट। देखो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को जब 1170 रुपए में बेचा जाता है तो उसमें एक्चुअली में 10% का डिस्काउंट दिया है और स्टिल 30% प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो कितना प्रॉफिट कमा लेगा वो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालेंगे। तो कैसे 100 माइनस 10, क्योंकि क्या फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 90 और मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 130। यानी कि रेशो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का 9 एंड 13। यानी कि कॉस्ट प्राइस 9 रुपए है और मार्क प्राइस 13 रुपए है। तो ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट एक भी रुपए ना दिया जाए यानी कि 0% डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो उसको सेलिंग प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस के इक्वल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर डिस्काउंट 0 है तो उस केस में मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस 13 है, कॉस्ट प्राइस 9 है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकाल दो, 4 बटे में 9 गुना में 100, सो 400 अपॉन में 9। आप यहां से कट कर सकते हो 36 फिर 44 4/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 1170 से कुछ नहीं करना है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता, सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो जाके तो आप निकाल भी सकते हो, बाकी इसमें कोई काम नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 15,600 अ मैन अलाउड 8% डिस्काउंट एंड 19.6% प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकाल दोगे आप। 100 माइनस डिस्काउंट 92, 100 माइनस 8 और 100 प्लस में ये 119.6%। कह रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0 डिस्काउंट, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। प्रॉफिट होगा 27.6। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया है मैंने बस। अब यहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 27.6 अपॉन में 92 इंटू 100। ये पॉइंट लगाया, एक जीरो नीचे लगा, ये 0 से 0 कटा तो ये आएगा 2760 अपॉन में 92। इसको कट कर सकते हो, 4 से कटा 4 से 24, 4 से कटा 23, 30%। ये आपका आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख लोगे ये तो बस आपको देखना है कि ये रेशो क्यों है वो मैंने आपको पहले में ही बता दिया। देखो क्या कह रहा है, और शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी
12 आर्टिकल। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये गलती है कि हर 4 आर्टिकल खरीदने पे वो 12 आर्टिकल फ्री देता है। इफ ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20%, यानी कि 20% का डिस्काउंट देता है और 20% कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 20 80, 100 प्लस 20 120। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। तो अब जरा गौर से देखो, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए आ गया, सेलिंग प्राइस 120 आ गया। अब जब हम कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं ना, तो ये देखो 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है 12 के साथ, तो यू कैन से एक्चुअली में कितना आइटम वो दे रहा है? 16 आइटम ना, तो एक का प्राइस क्या आ जाएगा? 5 रुपए। और जब वही बेचने के बारे में बात आती है तो 12 आइटम का कीमत 120 है, तो एक आइटम का कितना होगा? 10 रुपए। तो ये रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1:2। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको। एक बार और देखो इसी क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। ध्यान रखना ये 12 आर्टिकल है, तो एक शॉपकीपर 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है 12 आर्टिकल खरीदने पे। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस होगा ना उसको, वो 16 आर्टिकल का होगा। क्यों? क्योंकि भैया जो ये आप 4 आर्टिकल फ्री दे रहे हो, आपने भी तो वो खरीदा ही है ना। तो सबसे पहले तो आपने वही किया जो अब तक करते आए हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकाला। कैसे निकाला? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 80 एंड 100 प्लस में प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 20, तो 120 आ गया। अगर हम कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करें तो कॉस्ट प्राइस ये 16 आइटम का है, लेकिन सेलिंग प्राइस ये 12 आइटम का है। तो 16 आइटम अगर 80 में बेचा जा रहा है तो एक आइटम का 5 रुपए, अगर 120 आइटम 12 रुपए में बेच रहा है तो एक आइटम 10 रुपए। यहां से रेशो आ गया 5:10 यानी 1:2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 37th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है? अ रिक्शा डीलर बाइज 30 रिक्शा फॉर ₹4725। ओके, 4725 रुपए में वो 30 रिक्शा खरीदा है। ऑफ दीज 8 आर 4 सीटर। तो सबसे पहले देखो 4 सीटर और 2 सीटर, हमारे पास कुल मिला के 2 टाइप के हैं। 4 सीटर वाले कितने हैं? 8 है, और रिमेनिंग यानी कि 30 में से 8 गए तो 22 जो है वो 2 सीटर है। कह रहा है एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल ऑल द 4 सीटर, यानी कि 4 सीटर जो है उसको किस कीमत पर बेचा जाए कि अगर इफ ही सेल्स द 2 सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस। दिस प्राइस मतलब क्या? कि जो 4 सीटर का प्राइस है उसका 3/4 पे 2 सीटर बेचा जा रहा है। यानी कि अगर 4 सीटर का प्राइस 4 है तो इसका प्राइस क्या होगा? 3 है। तो क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो हम x मान लेते हैं इसको। ओके, तो ये यही कह रहा है। चलो फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिक्शा से डीलर ने 30 रिक्शा खरीदा है 4725 रुपए में, जिसमें से 8 4 सीटर है। देखो 8 4 सीटर है और 2 बाकी जो है वो 2 सीटर है। ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द 4 सीटर सो दैट इफ ही सेल्स 2 सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस। दिस प्राइस मतलब है कि 4 सीटर, 4 सीटर को हमने 4x मान लिया, तो 2 सीटर क्या आ जाएगा? 3x। ओके है, यहां से कुल मिला के आप यहां से कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, क्योंकि देखो 4 सीटर का सेलिंग प्राइस है 4x और कॉस्ट प्राइस का 3x, तो ये आ जाएगा 32x और ये आ जाएगा आपका 66x। तो कुल मिला के यू कैन से कि 96x जो है ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब आगे देखो क्या है? ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ हिज आउटले, यानी कि कुल मिला के वो 40% कमा रहा है। तो सो यू कैन से कि 96x जो है कॉस्ट प्राइस का 140% है, क्योंकि भैया 40% प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो 140 होगा। तो इससे कट किया ये, इसको देखो और कट रहा है क्या? और 14 से ये कट रहा है शायद, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये 2 से कटा 7 और ये कटा 48 और 5 से कट सकता है ये। यहां से आप सबसे पहले क्या करोगे? x की वैल्यू फाइंड करोगे। ये थोड़ा सा प्लस माइनस में पॉइंट में आ रहा है ये। जब आप 4725 का वो निकालते हो, x की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया है, तो ये अराउंड 67 आ रहा है, अराउंड 67 आ रहा है 4725। ओके, तो 67 रुपीज आ जाएगी x की वैल्यू। तो अब आपसे पूछा क्या गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 सीटर का प्राइस क्या है। ओके, तो 4 सीटर का प्राइस क्या हो जाएगा? 4x यानी 4 इंटू
67, तो ये आ जाएगा 268, क्योंकि ये 67 पॉइंट समथिंग था तो 270 भी इसका आंसर हो सकता है। बट ध्यान रखना एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो एग्जैक्ट आएगा, तो इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड करके सिंपल 4 सीटर का प्राइस ये हो जाएगा। अगर आपसे 2 सीटर पूछा तो 3x होता, यानी कि 67 इंटू में 3। ये अप्रॉक्स में है, आप कैलकुलेट घर पे सही से कर लेना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे टाइम की दिक्कत है, इसीलिए कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, 38 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस ना आप एग्जाम में बहुत देखोगे, बहुत ज्यादा। एक या दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आता ही है। देखो क्या कह रहा है कि अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। एक आदमी है, उसने बुक को 9% प्रॉफिट पे बेचा है और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचा है। आगे देखो ये कह रहा है कि इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट एंड पेन एट 9% प्रॉफिट ही गेन 80 मोर। मान के चलते हैं बुक का प्राइस जो है बी है, तो बी का वो 9% कमा रहा है, ओके, प्लस में पेन का 13%, ये इक्वल है पी के। पी कुछ भी मान सकते हैं हम, पी नहीं मानते क्योंकि यहां पे हमने पी ऑलरेडी ले रखा, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, ओके। तो उसको एक्स रुपए मिलता है। लेकिन इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, यानी कि बुक अगर वो 13% पे प्रॉफिट पे बेचता और पेन अगर वो 9% पे बेचता, तो ही गेन 80 मोर, एक्स प्लस 80। अब जरा गौर से देखो, दो इक्वेशन आ चुके हैं आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 4% ऑफ बी माइनस 4% ऑफ पी इज इक्वल टू 80। 4% कॉमन आ रहा है, 4% का मतलब 4/100 होता है। यहां से बुक माइनस पेन आ जाएगा 80 के इक्वल, 4 से कटा ये 25, और b माइनस पी आ गया आपका 80 इंटू 25, तो ये 816, 2000। यानी कि बुक और पेन का प्राइस का डिफरेंस क्या है, 2000। अब आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक एंड पेन इफ ही परचेज बोथ एट 20,000। तो ये देखो, बुक और पेन दोनों मिला के 20,000 में खरीदा है भाई साहब ने, और बुक और पेन का जो डिफरेंस है वो है 2000। जब इसको ऐड करके सॉल्व करोगे तो बुक की वैल्यू आ जाएगी 11,000 और पेन की वैल्यू 9,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे ही करना। अगर आप इसको यहीं पे 9/100 और 13/100 कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और फिर सॉल्व भी नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्वेश्चन छोड़ना है, कहां पे हमें ये सॉल्व करना है, और ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन देखो, सेम है। कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल फॉर ₹1600। साइकिल 1 और साइकिल 2 कितने में खरीदा है भाई ने, 1600 रुपए में। अब आगे देखो क्या है, ये कह रहा है कि अगर वो पहले, इफ ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 10% प्रॉफिट, अगर वो पहले साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, he earns a certain profit। certain profit बोले तो x। if he sold first at 20%, अगर वो पहले को 20% पे बेच रहा है और सेकंड को 10% पे बेच रहा है, तो ही गेट ₹5 मोर। तो अगेन फिर से वही करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं क्योंकि ये 5 ज्यादा है तो प्लस में आए, तो ये आ जाएगा C1 का 10% प्लस में साइकिल 2 का, सॉरी माइनस में साइकिल 2 का 10%, ये मैंने इसमें से घटाया है, इज इक्वल टू 5। तो भैया 10% कॉमन ले लो बाहर, 10% का मतलब 10/100 है। C1/C2 इज इक्वल टू 5 आ गया, ये कटा C1 माइनस C2 आपका आ गया 50। अब जरा गौर से देखो भैया, साइकिल 1 और साइकिल 2 का सम है 1600 और साइकिल 1 और साइकिल 2 का डिफरेंस है 50। तो यहां से ऐड करोगे, साइकिल 1 की वैल्यू आ जाएगी 825 और साइकिल 2 की वैल्यू आ जाएगी 775। ये आपका आंसर हो जाएगा साइकिल 1 और साइकिल 2 का प्राइस। आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से ही था, एक ही तरीका का क्वेश्चन है। अगला देखो क्या कह रहा है भैया, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक एट 19% प्रॉफिट। यानी कि टेबल जो है एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 160, यानी कि टेबल जो है वो 12% लॉस पे है। ध्यान रखना मैंने -12 क्यों किया, क्योंकि ये लॉस है। प्लस में 19% प्रॉफिट पे बेचा है किसको, एक बुक को, तो ये टोटल 160 रुपए कमा गया। ये कह रहा है इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट, यानी कि अगर वो 12% प्रॉफिट पे इसको बेचा होता,
ध्यान रखना ये माइनस में है। एंड बुक एट 16% लॉस, 16% किस पे, बुक पे, तो उसको 40 रुपए का नुकसान होता। ये दो इक्वेशन आ गया अब आपके पास। अब आपसे पूछे द प्राइस ऑफ बुक, आप इन दो जैसे ही अब इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि ये माइनस 12% टी है और ये है प्लस 12% टी, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं ताकि ये कट जाए। और 19 में से 16 गए, 3% ऑफ बी इज इक्वल टू, जब आप प्लस करोगे तो ये 120 आ जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू 3 इंटू में बी अपॉन में 100 इज इक्वल टू 120, 3 से कटा ये 40, बी की वैल्यू आ जाएगी 4000। ये क्या है, बुक का प्राइस। ओके, ये बुक का प्राइस है कितना, 4000। इस क्वेश्चन में बुक का ही प्राइस पूछा गया है, लेकिन सोचो अगर वो आपसे टेबल का भी पूछ देता तो कैसे निकालते। तो भैया जी ये भी आसान है, टेबल का 12% माइनस बुक का 16% जो है वो इक्वल है -40 के। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 16 चौके 64, 640, उधर जाके प्लस होगा 600। टेबल का 12% इज इक्वल टू -40 प्लस में 640 विच इज इक्वल टू 600। 12 से कटाइए 60, टेबल की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5 के ऊपर 3 जीरो यानी कि 5000। ये टेबल का प्राइस है, ये बुक का प्राइस है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ बुक का ही कहा है, बट मैंने आपको टेबल का भी निकाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कैसे निकालना है। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भैया क्या है अगला क्वेश्चन, सेम है। ये कह रहा है अ कंपनी अलाउ 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर एंड स्टिल अर्न्स 19% प्रॉफिट। देखो जब कभी भी डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ दे तो समझ लो भैया आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालना है। कैसे निकालोगे, 15% डिस्काउंट दे रहा है, 100 में से 15 घटाया 85 और 100 में 19 जोड़ा 119, ये और कट रहा है 17 पचे 85, 17 सतह 119, यानी कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 7 है। अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हमने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकाल दिया 5:7। ये कह रहा है इफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 12%। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 12% बढ़ रहा है। देखो भैया 5 का 12% निकालोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको ना 500 और 700 मान लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो है हमारे पास अब 500 और 700 आ गया। हमेशा 100 के साथ खेलो भैया, आसान हो जाएगा, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो कह रहा है इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 12%, यानी कि 500 का 12% बढ़ रहा है, ये 12% इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर कंपनी इश्यूड अ न्यू लिस्ट प्राइस विच इज 10% हायर देन द प्रीवियस, और मार्क्ड प्राइस भी इसने 10% बढ़ा दिया है। तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा वो 500 का 12% बढ़ाने के बाद 560 हो जाएगा, और 700 का 10% 70 बढ़ाने के बाद 770 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि एंड कंपनी स्टिल अलाउ 15% डिस्काउंट, यानी कि अभी भी भाई साहब 15% डिस्काउंट दे रहे। तो 15% किस पे डिस्काउंट देगा वो, 770 पे। तो 770 का 15% निकाल सकते हो यहां से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 7 तिया 210, 21, 231 बटे में 2, यह आ जाएगा 115.5। ये डिस्काउंट आ गया। तो यहां से जब आप इसमें से 115.5 घटा देते हो तो यह आ जाएगा आपका 654.5। तो ये आपका, अब जरा गौर से देखो, कॉस्ट प्राइस है 560, सेलिंग प्राइस है 654 रुपए 50 पैसे, और मार्क्ड प्राइस है 770। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। तो भैया प्रॉफिट निकाल दो, पहला काम तो आपका यही है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 654 में से 560 घटा दो, ये कुछ 93.5 के करीब आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। 654.5 माइनस 560, तो भैया जी ये तो 5 आ जाएगा, 3 और 15 में से 6 गए तो 9, ये आ गया 93.5। अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 93.5 डिवाइडेड बाय 560 इंटू 100। इस पॉइंट को हटाओ, यहां 0 लगाओ, इस 2 जीरो से 2 जीरो घटा। अब ये कट रहा है किसी से, भैया कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, 935 अपॉन में 56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी ला सकते हो या फ्रैक्शन में, जहां छोड़ना है छोड़ दो। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कहां छोड़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में
इतना ही था। अगर आपने ये 41 क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से तो आई कैन गारंटी कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एक बार आप कंसेप्ट को समझ गए तो बहुत प्यार से कर लोगे। तो जैसे ही मैंने ये अभी 4 क्लासेस कंप्लीट करवाया है, आप जैसे ही ये खत्म करते हो तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या टेलीग्राम या फेसबुक, कहीं भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि खुद से दे दूं, नहीं तो कोई ना कोई स्टूडेंट दे देंगे। और मैंने ग्रुप में काफी सारे एडमिन बना रखे हैं। वो एडमिन है जो ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए हुए हैं, तो वो आपको सॉल्व करके दे देंगे या फिर मैं खुद दे दूंगा। अगर आपको मुझसे सॉल्यूशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भेज देना इस नंबर पे, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। तो भाई साहब पढ़ते रहो। फिर अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो कर ही दो और कमेंट में बता देना भैया कैसा लगा है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम पढ़ाते रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो कर लो और वो बेल आइकन भी दबा दो भैया, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। और वीडियो तो देखो हमारे चैनल पे रोज ही अपलोड होते हैं 1 से 2, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी you can follow us on Facebook, Instagram and Telegram at AKBSC Zone. This is my WhatsApp number. For any query, you can message me. कॉल अवॉइड करना, मैसेज करो, मैसेज में बता दूंगा। कॉल की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही कर लूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।